जय साई राम। जय साईं, जय राम भाई, ओम साई राम, जय साई राम। हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे बहुत ही प्रिय मुकेश नायक जी पंजाब से। वाह जय साई राम। जय साई राम भैया, पाजी। साई राम भैया, साई राम भैया, साई राम भैया, साई राम। आपका स्वागत है पाजी हमारे एसपी टीवी ऑफिशियल चैनल पर। वाह जी वाह, शुक्रिया जी, शुक्रिया बहुत बहुत आपका। हमारा आपको अपना पहले तो एसपी टीवी। हाँ, आपका अपना अपना एसपी टीवी। पहले पहले तो मैं पूछना चाहूंगा मुकेश जी, आपको आवाज ठीक आ रही है और वीडियो ठीक आ रहा है? बिल्कुल जी, बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी अच्छी तरह से आवाज आ रही है, बिल्कुल क्लियर है। बिल्कुल अच्छी आ रही है। जी जी जी, बिल्कुल जी। तो आइए, कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं, अभी और भी बहुत सारे लोग जुड़ेंगे क्योंकि बहुतों के मेरे को मैसेज आ गए हैं कि आज मुकेश नायक जी आ रहे हैं पंजाब से। तो भैया प्लीज प्लीज हमें जरूर ज्वाइन करना। पाजी प्यार है थोड़ा। शुक्रिया जी उन सब लोगों का, उन सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, उन सब साईं भक्तों का दिल से शुक्रिया, वो मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। रमनीक सेठी जी ज्वाइन हो गए हैं हमारे साथ और शिवम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हेलो बोल रहे हैं। भाजी इन्हों का ध्यान नाल नाल रखना पैंदा है क्योंकि ए लोग हैगे ते तुसी और असी हैगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल, इन्हीं की वजह से हम हैं जी, इन्हीं की वजह से हम हैं, इन्हीं की वजह से हम रहेंगे। क्या बात है भाजी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो आओ भाजी, हम करते हैं शुरू। आपके साथ थोड़ी आधा पौना घंटा हम लेंगे आपका इस कीमती समय में से और थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे और जानना चाहेंगे कि लोग स्टेज पर मुकेश इनायत को देखते हैं, एक्चुअल में मुकेश इनायत क्या है। मुकेश इनायत के बारे में जानेंगे थोड़ा सा। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल, पता होना चाहिए जी। ये जो श्रोतागण होते हैं जी, परिवार के मेंबर होते हैं और परिवार के मेंबरों के नेचर। चलो तो आओ भाजी स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। भाजी हम जानना चाहेंगे कि मुकेश इनायत का बचपन कहाँ बीता, मुकेश इनायत की पढ़ाई कहाँ हुई, मुकेश इनायत जी रहे कहाँ पर, ये हमारे सब लोगों को बताएं आप। बिल्कुल जी, बिल्कुल सिद्धू भैया, चलो ये तो बातें मैं जरूर आपसे करूंगा। सबसे पहले तो मैं बड़े दिनों से ये बात सोच रहा था, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा सिद्धू भैया। इसी बात में आपको नहीं करना चाहूंगा। बड़े दिनों से मैं सोच रहा था कि मैंने अपनी जिंदगी में, ये मेरी बातें आगे भी आएंगी, कि अपनी जिंदगी में बहुत बहुत बड़े बड़े फकीरों के पास, बड़े बड़े संतों के पास, बड़े बड़े दरबार में, बड़ी बड़ी पढ़े लिखे इंसान और बहुत बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग यही कहते थे कि जो हमने करके दिखा दिया, जो हम कर रहे हैं, ऐसा कोई नहीं कर सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता, जो मैंने कर दिया, मैंने ऐसा। ये लोग ये समय कैसा आ गया, एक समय में एक शहर बंद हो जाना है, एक समय में एक स्टेट बंद हो जानी, एक समय में एक देश बंद हो जाना, जो तो चलो फिर भी कहीं ना कहीं हो सकता था कि पूरी दुनिया एक समय में थम जाएगी। ईश्वर की क्या मर्जी है, समय। क्या बात है, क्या बात है। और मैं तो वैसे ही बड़ा गाना गाने वाला बंदा हूँ। तो आप अपनी बात करिए। बिल्कुल बिल्कुल। 10 साल की उम्र थी मेरी, नियर अबाउट 10 ईयर्स। 10 साल की उम्र थी मेरी, 10 नहीं कैसा 8 साल की उम्र थी जब से मैं संगीत की लाइन के साथ जुड़ा हुई थी। जी थोड़ी सी आवाज आपकी कम आ रही है, थोड़ी सी वॉल्यूम आपका कम आ रहा है। सबसे वो माइक वाले बंदे हैं ना, माइक में डाला आवाजें आती है ना। थोड़ा शार्प और बेस बढ़ाएं और थोड़ा सा इको लेवल बढ़ाएं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई साउंड वाला भाई भी देखता होगा ना तो वो हंसता जरूर होगा। भाई माइक में तो वो कहते हैं ना भैया थोड़ी इशारा बढ़ा दो भैया, मैं मेरा वॉल्यूम अप कर दो। अब पता चलता कि रियलिटी में आवाज क्या है। मतलब जब ये 10 साल की उम्र में मैं संगीत की लाइन के साथ हूँ। हाँ जी। मैं वैसे जो मेरा जन्म था वो एक बहुत छोटे से गांव में जन्म हुआ था मेरा। हमारे जलंधर के पास, जलंधर से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर मेरा गांव है, जो कि 50 किलोमीटर है। उसको कहते हैं टांडा। टांडा
टांडा, टांडा नाम टांडा। है गाँव का। हाँ तो टांडा का एक छोटा सा मतलब कि मोहल्ला था, उड़मुड़ उड़मुड़ कहते थे। और वो मतलब उड़के मुड़, उड़मुड़ था वो। और वहां पे मेरा जन्म हुआ, और वहां का टांडा का मैं रहने वाला हूँ। और अकेडमी ज्वाइन की मैंने सबसे पहले 10 साल की उम्र में मैंने अकेडमी ज्वाइन की। मेरे मतलब जिनसे मैंने सीखा, पंडित रामप्रताप शर्मा जी, उनसे मैंने अकेडमी ज्वाइन की। उनके साथ 5 साल रहा। और सबसे बड़ी बात की बचपन से मैं जो देखता आ रहा हूँ कि वो अब तो वो दुनिया में नहीं है, उस प्रभु के चरणों में सदा के लिए लीन हो गए। और वो ब्लाइंड थे, उनकी दोनों आंखें नहीं थी। और वो तबला और हारमोनियम और वायलिन और सितार बहुत जबरदस्त बजाती थी। अच्छा। और मेरा उनके साथ प्रेम ऐसा हो गया था। मुकेश नायक जी का या तो मैसेज आया या तो कॉल आ गया। भाजी मैसेज आया था। मेरा मैसेज नहीं आया तो वो मैंने मुझसे कुछ गलती मिली। और मेरा उनके साथ प्रेम ऐसा था कि शुरू में मैंने उनसे मतलब कि फीस दे करके वो अकेडमी में जाता था। और जब मैंने उसके साथ 6 महीने बताए तो उनसे मोहब्बत ऐसे हो गई। उन्होंने मुझे कहा कि मुकेश, अगर मैं तुमसे पैसे लेकर के सिखाऊंगा तो तू मेरा स्टूडेंट है, और अगर बिना पैसे के सिखाऊंगा तो तू मेरा बेटा है। और मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें अपने बेटे की तरह रखूँ। और शुरू में 5 साल मेरे बचपन के जो थे मुझे उनके साथ रहने को मिला। फिर उनकी दोनों आंखें नहीं थी और मैं उनको अपनी बाजू में बाजू डाल करके हर संडे के संडे उनको मैंने कहीं ना कहीं घुमाने लेके जाता था। छोटा सा मैं बहुत, पर फिर भी उनको कहीं ना कहीं बस में लेके जाना, कभी अमृतसर। शायद कुछ लोग होंगे ऐसे जो कभी अंध विद्यालय गए होंगे, और जो नहीं गए वो कभी जाके आना जी। वहां पे आप लोग देखेंगे कि जो भगवान का शुक्र नहीं ना करते लोग, वहां पे जाकर के देखना। उन लोगों की दोनों आंखें नहीं है उनकी, पर फिर भी वो अपनी मस्ती में बहुत लीन रहते हैं जी। क्रिकेट भी खेलते हैं वो, मतलब वो हर चीज के, खास करके म्यूजिक के साथ बहुत अटैच रहते हैं। और चिट्टू भैया, फिर बचपन तो 5 साल उनके साथ बीते। उसके बाद 5 साल और वहीं की एक पार्टी थी, उनके साथ मैंने 5 साल बिताए। उनके पीछे वो कोर्स वगैरह करना, वो भी मेरी जिंदगी में रहा। तो थोड़ा बहुत 1.5-2 साल कभी कभी मैंने कीबोर्ड, मैं बहुत अच्छा प्रोफेशनल कीबोर्ड प्लेयर हूँ जी। फिर मैंने कभी कभी पार्टी के साथ कीबोर्ड भी प्ले करना, मतलब ऐसे ही दौड़ दौड़ के आज जिस मुकाम पे बैठे हैं, जिस मुकाम पे बैठे हैं ना, मतलब कि ये मेहनत से हासिल किया हुआ मुकाम, बहुत मेहनत से। बिल्कुल बिल्कुल बाजी, अभी आएंगे उस मुकाम पे भी आपके साथ आएंगे। अभी तो हम आपकी जर्नी जान रहे हैं। मैंने सीधा वहीं पे आ गया। अच्छा बाजी, मुकेश बाजी, मैं आपको बता दूं ये इंस्टाग्राम है, हम यहाँ पे अभी नए आए हैं। हम SPTV अपना लाइव हमने सेशन अभी हमने नया स्टार्ट किया है। और इसके अंदर हमारा को ना टाइम पीरियड होता है। हमारे पास सिर्फ 1 घंटे का टाइम पीरियड, 60 मिनट का टाइम होता है। 60 मिनट के बाद ये रिकॉर्डिंग कट हो जाती है, या तो हमें दोबारा स्टार्ट करनी पड़ती है। तो हम जो भी करेंगे, जो भी बताएंगे, थोड़ा शॉर्ट में करेंगे और जल्दी करेंगे। ठीक है सर, इसके बारे में हम जान सके, ज्यादा जान सके। जो लोग ये अभी इंस्टा पे देख रहे हो, जो यूट्यूब फेसबुक पे भी देखेंगे, वो भी जान सके कि एक्चुअल में मुकेश इनायत जी क्या है। और मास्टर गौतम जुड़ गए हैं और हमारे साथ दिलीप भैया जुड़ गए हैं। आपको उर्स की बहुत बहुत मुबारक दे रहे हैं भैया जी। उर्स शुरू हो चुका है वहाँ पे। बहुत बिल्कुल जी। आज ज्वाइन हो गए। आज साईं जी का, आज लाडी साईं जी का दरबार का उर्स है जी, मेला है आज। और उसी उर्स में मेरा एक बहुत अच्छा भजन भी मेरा रिलीज हुआ भैया आज ही। और वो भजन भी आप सब ने सुना जी। दिलीप भैया कह रहे हैं हमने ज्वाला जी मिस कर दिया। ये दिलीप भैया वही ज्वाला जी वाले हैं। वाह 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 वाह, कमाल 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 जी कमाल। वो भी उस दिन वाली भी ज्वाला जी दरबार वाली भी बातें मैं कभी जिंदगी में भूल नहीं सकता भैया। बिल्कुल आएंगे, अभी आएंगे, उस मेमोरी पे भी आएंगे। अब एक चीज बताइए मुकेश जी, अभी तक आप ये डिवोशनल फील्ड में अभी तक आपके कितने ट्रैक इस आप लोग भक्तों को दे चुके हो, इस इंडस्ट्री में, इस मार्केट में लेके आ चुके हो? जो मेरे रिकॉर्डेड है या अनरिकॉर्डेड? जो रिकॉर्डेड भी हैं और जो आने वाले प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं सर, काफी चल रहे होंगे। जो आ चुके हैं पहले उसकी बात करते हैं। जी जी,
मतलब जो मेरे रिकॉर्डेड आइटम है वो तकरीबन तकरीबन 22-23 के करीब जी मेरी मतलब कि रिकॉर्डेड आइटम में जो वो आ चुकी हैं अलग अलग कंपनियों से, कुछ अपने चैनल से भी हैं और बहुत खूबसूरत भजन मेरा एसपीटीवी से बहुत अच्छी मेरे भाइयों के साईं प्रोडक्शन से चिंटू भैया जी एसपीटीवी से मेरा बहुत अच्छा एक भजन वहां अभी से आएंगे है। सर, अभी आएंगे, उनके ऊपर भी आएंगे। जी 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 सर मैं भाई सबको से बता दूं, वैसे मैं सबको बता दूं कि जो एसपीटीवी है वो मुकेश एनर्जी की है। बिल्कुल हम तो उसमें उसमें छोटी सी जॉब करा रहे हैं, वो हमको कह रहे हैं तुम दिल्ली में बैठ के इसको संभालो बस। मेरे साईं बिल्कुल जी बिल्कुल। चिंटू भैया प्यार करते हैं आप बहुत बहुत प्यार वाले बंदे हैं, सच्चाई में सच्ची बात है। मुझे आज भी याद है वो समय जब मैं पहली बार दिल्ली आया था, जब मैं पहली बार दिल्ली आया और पहली सर बार इसके आपने बाद का हमें क्वेश्चन, इसके बाद का क्वेश्चन मेरा वही है, इसके बाद का अच्छा। क्वेश्चन यही है। अभी तो मैं पहले ये देखिए जानना कैसी चाह बात रहा है, हूँ, अभी मैं ये कैसी जानना बात है। चाह आप ये अभी देखो कि दिल के कितना करीब होगा मैं कि क्वेश्चन आपने किया नहीं लेकिन आंसर मैंने पहले दे दिया। ये नेक्स्ट है, मेरा लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, मुकेश जी से यही पूछना है। मैं तो कह रहा हूँ कि आपने तो, और आपको ये बात बता दें कि जो भी लोग हमें देख रहे हैं कि चिंटू भैया ने जो भी लिख रखा है मुझे पता नहीं है ना, इन्होंने मुझे बताया है। कुछ लोग सोचते होंगे कि यार जो भी इन्होंने लिखा हुआ पहले इन्होंने सिलेक्ट किया, ऐसा कुछ नहीं है जी। मैं सच्ची कह रहा हूँ, साईं जानते हैं, बाबा जानते हैं इस बात को। और मैंने चिंटू भैया पूछा था, मैंने पहले आज सुबह पूछा, मैंने भैया फिर मतलब जब इन्होंने पोस्ट डाली है टाइम सिलेक्ट हुआ था हमारा फिर भैया इतने बजे हम लाइव होंगे, तो मैंने पूछा था क्या पूछोगे भैया, ऐसा बोले भी भैया वो तो साईं जानेंगे। तो इन्होंने विषय लिख के रखा है, पर देखो मैंने आंसर पहले दे दिया, इसका मतलब कि दिल लगी है कहीं ना कहीं। सर मुकेश जी मैं आपको बता दूं कि मैंने लिख के क्यों रखा है, ये भी मैं बता दूं। मैं प्रोफेशनल एंकर नहीं हूं, ना मैं प्रोफेशनल में ये इंटरव्यू लेने वाला आदमी हूं। ये तो इस लॉकडाउन के अंदर मेरा मन किया यार, बैठे बैठे बोर हो गए, हमने कहा यार इसी बहाने हम अपने प्रेमियों से मिलेंगे, देखेंगे, उनसे बातें कर लेंगे और एक दूसरे को जान लेंगे। और कलाकारी दुनिया, कलाकार लोग, इस मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हम बहुत खुश हुए इस बात से कि आप इस लॉकडाउन के वजह से कहीं लोग हमें भूल ही ना जाएं। और आपने ये बड़ा अच्छा तरीका निकाला कि हम लोगों तक रोज ना रोज कहीं ना कहीं रोज आप आके जोड़ते रहोगे, लोगों को याद रहेंगे। साढ़े बंदे होए ते ਅਸੀਂ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਾਂਗੇ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। मेरे साथ अच्छा भाजी गल दसो, जी भैया, हर सिंगर बेशक वो माता रानी दे भजन गांदा है, गाने गांदा है या साईं जी दे गांदा है, कुछ भी गांदा है, वो दिल्ली दा होए, बॉम्बे दा होए, यूपी दा होए, जिथे दा हो, वो ना बंदा चाहता है कि यार मैनू ना दिल्ली प्रोग्राम मिले। हर बंदा दिल्ली आना चाहता है जी। बिल्कुल 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 ये बात सच है जी। तो ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਸਟੇਜ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲकुल, मैं वो दिन कभी नहीं भुल सकदा जी। यात्रा श्री अमरनाथ जी ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ 1 ਮਹੀਨਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। अमरनाथ जी यात्रा ਵਿੱਚ 1 महीना मुझे वहां रहने का मौका मिलता था जी। और एक दिन मैं रात को वहां पे मेरी पूरी पार्टी होती थी, ग्रुप लगता था वहां पे, लोग दर्शन करने आते, दिल्ली के बहुत बहुत अच्छे अच्छे भंडारे वहां पे यात्रा श्री अमरनाथ जी में जाते थे। तो दिल्ली वालों को तो वैसे भी उस भंडारे में भी सल्यूट है जी। अमरनाथ यात्रा में ऐसे ऐसे भंडारे दिल्ली से आते थे। और उस वक्त मतलब मैं अपना प्रोग्राम पेश करके तो 10-10:30 बजे फ्री हुआ, तो दिल्ली के बहुत अच्छे साईं भगत, भोले के भगत अपने अमन सचदेवा जी और संजय वधवा जी और जो पूरी फैमिली वहां पहुंची हुई थी, और जो बाहर बातें कर रहे थे आपस में, जब प्रोग्राम देख के बाहर आए थे, यार तो बंदा बड़ा कमाल है, हमने तो पहली बार देखा है, सही इतनी बातें कर रहे थे। और वहां सर्दी थी, मैंने कैप लगा के उनके पीछे खड़ा था, वो बोले कि यार बंदे को मिलना है, कि बाबा की बड़ी अच्छी रौनक लगाई, बंदे ने तो मजा कर दिया, ऐसे बातें कर रहे थे। और देखो भैया की अच्छी बात हर बंदा अपनी सुन करके खुश होता ही है, और मुझे भी वहाँ बड़ी खुशी हो रही थी कि मेरे लिए इतनी अच्छी बातें हो रही हैं। और मैं उनके पास गया जी, बात है जी 2013 की, शायद 2013 की बात है, 13-14 की। और मैं वहाँ पे उस वक्त गया उनके पास, तो मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा जी जय बोले की जी, बोले जय बोले की। मैंने मोम की कैप लगा रखी, सर्दी बहुत थी, और जब मैंने कैप उतारी तो देखा कमाल भैया आपने तो ऐसा जी। और बातचीतें होती होती बात होती गई कि मुकेश जी कभी दिल्ली प्रोग्राम किया। मैंने कहा जी मैं दिल्ली पहले एक बार आया था जी प्रोग्राम करने, कौन सा एरिया था,
ऐसे भी कोई बस ऐसी बातें हुई। बोले कि हम चाहते हैं कि आपको दिल्ली में हम जरूर वहाँ पे अच्छा कोई प्रोग्राम लगाएं। और मैंने उनसे वहीं पे बात कर दी, क्योंकि मैंने एक साईं जी का बहुत अच्छा प्रोग्राम, जिसका नाम था साईं महाकुंभ। हाँ जी। साईं महाकुंभ एक वहाँ पे होता था। उस वक्त गुरदास मान जी ने आदरणीय श्री गुरदास मान जी ने वहाँ पे उस स्टेज पे वर्क काम किया था। तो मैंने वो यूट्यूब पे नया नया देखा था। तो मेरा मन था, मैं कहा कि स्टेज होती वहाँ पे ऐसे ऐसे गुरदास मान जी ने वहाँ गाया, ऐसे किया। उन्होंने बोला कि वो तो दिल्ली का साईं महाकुंभ है। मैंने कहा जी, तो मैंने बोला कि मैं उस साईं महाकुंभ में जरूर गाना चाहता हूँ, अगर मैं कर पाऊँ। उन्होंने बोला देखो भी, दुनिया का कोई बंदा नहीं रोक सकता, अगर भोले बाबा जी ने और साईं जी ने चाहा तो उनकी बात। बाकी बोले, उन्होंने कहा कि ठीक है। बस जी वो फिर वहां पे गए, उन्होंने जाके बात की, फिर बाबा की कृपा हो गई जी। और सबसे पहले मुझे वहां पे साईं महाकुंभ की स्टेज मिली जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कमाल कमाल कमाल, वो स्टेज मैं अपनी लाइफ में कभी भूल नहीं सकता। और उनके ऑनर उन्होंने मुझे ये बात कही थी, जो उनके वो करवा रहे थे, उन्होंने मुझे बात कही थी। बोले भी भैया देखो, जो टाइम हम आपको दे रहे हैं, सब लोग पूछ रहे हैं कि जी मुकेश इनायत कौन है, क्योंकि उस वक्त कैलाश खेर जी, सिकंदर सरताज जी, मास्टर सलीम जी, और अपने आदरणीय पंकज राज जी, नहीं मान साहब पहले गा चुके थे वो भी। नहीं गा चुके थे, लेकिन उस प्रोग्राम में थे। जी जी जी, जब मेरी बारी है स्टेज पे जी। हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने बोला कि सबको लोग जानते हैं, पर ये मुकेश इनायत कौन है, दुनिया हमसे पूछ रही है दिल्ली वाले, जो कौन है। और भैया मेरे से पहले हमारे जलंधर की आन और शान, सुरों के राजा, स्वर सम्राट मास्टर सलीम जी ने गाना था। उनके बाद मेरी बारी, और मेरे से बाद पंकज राज, और सॉरी मेरे के बाद अपने क्या कहते हैं उनको, कैलाश खेर जी, और उसके बाद सिकंदर सरताज जी थे, और फिर लास्ट में पंकज राज जी ने गाया था उस वक्त। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर वो मेमोरी है, ये मेमोरी आपकी, जो आप फर्स्ट टाइम आए। और जहाँ तक मेरे को पता है, वो साईं महाकुंभ जो स्टेज था सर हमारी लाइफ में भी जब वो स्टेज आया, तो उसके बाद तो बस बाबा जी ने हमारी गुड्डी ऐसे चढ़ाई, कुछ कहने, उस स्टेज को भूल नहीं सकते, कभी नहीं भूल सकते। जी। उसके बाद फिर काफी स्टेज की, फिर एक स्टेज और साईं सहारा महाकुंभ, अशोक जी दिल्ली से, उनकी पूरी जितनी बाकी उनकी टीम थी, उन्होंने बड़ा बिल्कुल बहुत प्यार मिला। अशोक भैया साईं महाकुंभ, ये भी बहुत अच्छे लेवल पे, और इन्होंने इतने आर्टिस्ट को निकाला है सर। हम भी उनमें से एक हैं, हमें भी बहुत उन्होंने वहाँ पे नवाजा है, बहुत सेवा की है हमने वहाँ पे, बहुत सेवा करी है, बहुत सिंगरों ने करी है। मेरे को पता है आपने भी वो वहाँ पे इतना बढ़िया परफॉर्मेंस दिया, आपको भी बहुत अच्छा चांस दिया था। जी, बड़ा अच्छे, बहुत अच्छा रहा। कुछ स्टेजें ऐसी हैं सर दिल्ली की जो भूली नहीं जा सकती, वो तो मोहर लगी हुई है कि ये। बाकी स्टेज तो बाकी आप बात कर रहे थे कि कोई भी जितने भी, चाहे वो बॉम्बे का हो, पंजाब का हो, महाराष्ट्र का हो, जम्मू का, कहीं से भी हो, मतलब वो दिल्ली क्यों आना चाहता है? दिल्ली जरूर, सच्चाई बात है जी। जैसे हमारे पंजाब में, भैया पंजाब में ना, पंजाब में जलंधर एक ऐसा स्थान है कि जलंधर में बहुत अच्छे अच्छे कलाकारों ने, आर्टिस्टों ने जन्म लिया है। शायद कुछ लोगों को पता या नहीं पता, मतलब नुसरत फतेह अली खान साहब, उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब का जो जन्म है वो जलंधर का है। उनका जन्म स्थान जलंधर का है। और जी, और मतलब बस्ती शेख में, और जलंधर बस्ती शेख, और जलंधर, और ऐसा ही है दिल्ली, क्योंकि दिल्ली वाले आर्टिस्टों की कदर बहुत करते हैं। बाकी मुझे पता नहीं आर्टिस्ट करते कि नहीं करते, पर मैं दिल्ली वालों की बहुत कदर करता हूँ, क्योंकि मैं जब भी दिल्ली आया, और वैसे मैं दिल्ली वालों की तरफ से मुकेश जी मैं कह देता हूँ कि जब भी आप दिल्ली आते हो तो आपको बहुत प्यार देते हैं वो, सच्ची। और उन्होंने ये भीड़ा ना मेरे सपोर्ट किया हुआ है। मुकेश जी जब दिल्ली आए तो मुकेश जी को पकड़ लेना है, जब भी डालनी है, अच्छे से प्यार करना है।
बहुत बहुत ज्यादा बहुत मोहब्बत करते हैं, मतलब और सुर को समझने वाले लोग हैं जितने भी क्योंकि आपने दिल्ली वालों ने आर्टिस्ट ही इतने अच्छे अच्छे सुना दिए हैं लोगों को। और अब दुनिया को पता है क्या चीज अच्छी है, क्या चीज सब कुछ। और बाकी दिल्ली में खुद महाराज इतने इतने गज बंदे बैठे हैं, इतने इतने, क्या बात है, कमाल कमाल बैठे हैं हमारे भाई आदरणीय जोनी सूफी साहब, कमाल कमाल। और उसके बाद अपने हमसर हैब साहब, और सबसे बड़ी बात हमारे पापा जी, पूरी दुनिया में जिनको जिनको मतलब पूजनीय स्थान ही दिया जाता है, आदरणीय पापा जी श्री निर्मल चंचल जी, आदरणीय श्री बंसीलाल जी, और भी बहुत ऐसे आर्टिस्ट जिनके शायद मैं नाम पंकज राज साहब, पंकज राज तो पहले मैं पंकज राज जी अभी, और काफी अच्छे अच्छे आर्टिस्ट। सर एक नाम मैं आपको और बताऊंगा जो बहुत ही, जिनको सुन के ना मुझे रफी जी की याद आया, तो उसका नाम है परवीन मुदगिल जी। वाह वाह जी, ठीक है जी, क्या बात क्या बात क्या बात। वो शुरू के बहुत ज्ञानी है सर, उनकी आवाज जो वो गाते हैं ना तो ऐसा लगता है कि रफी साहब आ गए, बिल्कुल बड़े सुरीले। और मेरी है ना अपने चित्तू भैया, मेरी है ना तो दिल की तमन्ना है कि जिंदगी में अगर बाबा ने चाहा तो, देखो तमन्ना तो हर इंसान की बहुत बड़ी बड़ी होती है, तो मेरी तो तमन्ना है कि बाबा जी चाहें और मेरे गुरुजी आदरणीय श्री मगर अली खान साहब, उस्ताद मगर अली खान साहब, और मेरे गुरुजी मेरे उस्ताद जी, अगर जिंदगी में बाबा जी ने चाहा तो कभी उनको मतलब जरूर हम दिल्ली के उस मंच पे या दिल्ली के वो लोगों से मैं रूबरू करवाऊंगा, क्योंकि वैसे तो उनका ऑलरेडी बहुत बड़ा नाम है, और हो सकता है कि साईं भक्तों ने कुछ साईं भक्तों ने उनको नाम सुना हो और वो जरूर जा करके सुने। यूट्यूब पे आदमी श्री मगर अली खान साहब कमाल करा, तौबा तौबा, वो मेरे गुरु जी हैं जी, और मतलब उनका आशीर्वाद है मेरे ऊपर। और भैया आपके क्वेश्चन जी अभी दो ही हुए जी। अभी इस लॉकडाउन में, ये जो लॉकडाउन ये महामारी फैली है जी तो पूरे वर्ल्ड को इसने अपने बांध के रख दिया इसको, इस महामारी ने। इस महामारी में हमने ना आपको जो लोग घर बैठे हैं, काफी लोग हमने काफी आर्टिस्ट देखे हैं, जॉनी सूफी जी थे, बहुत सारे थे, और उनमें से आप भी थे। मैंने तो देखा है सर, बाकियों ने नहीं देखा, मैंने आपके वीडियो देखे। कुछ आप सोशल एक्टिविटियों में बहुत आगे रहे हो इन दिनों में, मैंने देखा है कि आप गरीबों की बहुत सेवा करें, तो उसके बारे में कुछ थोड़ा सा एक्सप्लेन करो सर। भैया हुआ क्या था, मैं अपनी बात आपको बताता हूँ। मैं पिछले दिसंबर से मैं काफी न्यूज वगैरह काफी देखता रहता हूँ। मेरी आदत बहुत है, मैं फेसबुक काफी ज्यादा चलाता है, सारी दुनिया चलाती है, पर मैं फेसबुक का ना मतलब मैं मैसेंजर वगैरह या मैसेज वगैरह के लिए नहीं, मैं मतलब ना फेसबुक को वैसे करते ना, वो देखते रहना, फेसबुक चलाते रहना, लोगों का सिस्टम देखते, मेरा सारा दिन यही याद रहता है। घर पे भी सब मुझे बोलते रहते हैं तो इस पे चलता रहता है, उनको कुछ ना कुछ आता रहता है, वीडियो देखता रहता हूँ मैं। तो मैं दिसंबर महीने से चीन के कुछ वीडियो देखता था, तो जो मेरे पास में दोस्त बैठे होते थे वो मुझे कहते थे, क्योंकि दिसंबर में किसी को नहीं पता था कि इंडिया में कुछ ऐसा हाल होने वाला है, लोग अपनी अपनी मस्ती में सब। और मुझे वहां पे ना कुछ महसूस हो रहा था, मैंने कहा यार लोग तो वही हैं, क्या चल क्या रहा है यार। और बस यही बातें दिमाग में करते, रोज मैंने देख रहा इतने बंदे मर गए, ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। और भैया जब नया नया लॉकडाउन हुआ था ना, तो हर बंदे को अपनी जान के लाने पड़े हुए थे, आज भी पड़े हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। और मुझे मतलब पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि यार दुनिया में कुछ होने वाला है, यार क्या होगा, कैसा होगा, क्योंकि हम तो बहुत देर पहले से कह रहे हैं, खेडने नू अपने रब्बा, खेडने नू अपने रब्बा, ए दुनिया बनाई तू मिट्टी दिया मूरतां दे विच जान पाई तू, खेडने नू अपने रब्बा, मिट्टी दे मकान विच मिट्टी दा समान, मिट्टी दा बनाया रब्बा मालक मकाने, हथी बूटे लावी
वे तू हथी बूटे लावे हथी करदा कटाई तू मिट्टी दिया मूरतां दे विच जान पाई तू खेडने नू अपनी लगा। उसमें एक लफ्ज था खेडी जा खिडारी आवे खेड सारी तेरी है साडी तां हुण रब्बा इत्थे जोगी वाली फेरी जदों मिलांगे तां पुछांगे तेनू मिलांगे तां पुछांगे ए खेड की रचाई तू मिट्टी दिया मूरतां दे विच जान पाई तू खेडने नू ते मैनू उदों इधर लग रहा सी कि ये दुनिया ते पता नहीं की होने वाला की होएगा ते मन विच यही गल होई कि यार कुछ हौसला करके कुछ सेवा की जाए। चलो जिन्ना जिन्ना भी हिस्से जो जो सेवा आई उस टाइम पे मेरे हिस्से एक एंबुलेंस की सेवा आई सी क्योंकि मेरा दोस्त है सोनू सेठी सेठी ढाबा जीरकपुर। हाँ जी। जिस इंसान ने 500 तो वध लिवारिस डेड बॉडियां का संस्कार किया और 5000 से ज्यादा बंदों को जान बचा चुका और उस वक्त मैं जीरकपुर में था और मेरे भाई ने वो एम्बुलेंस के साथ मैंने काफी उस सेवा की। फिर उसके बाद ये मतलब कि जरूरतमंद लोगों को राशन वितरित करना था कुछ भी ऐसा जो भी से आया अच्छा लगा भैया किया मतलब कि चाह के नहीं था कि जिंदगी में हम भी कोई समाज सेवक बन सकते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाजी थोड़ी सेवा देखिए कुछ लोग मिल गए जुड़ गए बहुत सारे लोग जुड़ गए एसपीटीवी से आगे ये भी और ये कह रहे हैं सोशल एक्टिविटी में जॉनी जी के अलावा मैंने कोई नहीं देखा समाज सेवा में लेकिन बजट सबके अच्छे अच्छे हैं मतलब कहने का भैया सही है। दिल्ली में जॉनी भैया ने बहुत करा है सबने देखा है और हम जानते हैं इसमें नो डाउट और कुछ काम ऐसे होते हैं मेरे भाई कि कुछ दिखा के किए जाते हैं और कुछ बिना दिखाए किए जाते हैं और कुछ लोग बताते ही नहीं है कि यार हमने ये काम कर दिया। हर किसी का एक में भाई हर किसी का अपना अपना रोल है सेवा करना। कोई 1 रुपए से करता है कोई 1 लाख से करता है और कईयों के पास तो 25-25 करोड़ जैसे अक्षय कुमार जी जिन्होंने हमारे मोदी साहब को फंड में दिए है तो बहुत सारे लोग हैं जिसका जैसे है। बट हाँ ये मैं जरूर कहता हूँ कि करना चाहिए और जिन्होंने नहीं किया कुछ आर्टिस्ट भैया जो बोल रहे हैं ना कि सेवा जिन्होंने नहीं किया चलो उनकी अपनी सोच है। कुछ आर्टिस्ट ऐसे भी हैं भैया जिनको खुद इस वक्त खुद जरूरत है। ये जरूरी नहीं है कि हर सिंगर या हर कलाकार या हर गाने वाला या हर बजाने वाला वो अच्छे बजट वाला ही होगा। मैंने देखी है बिल्कुल बड़े सिंगर बड़े आर्टिस्ट ऐसे हैं भैया जी। जय माता दी जय साई राम। वीडियो करना था कुछ भी ऐसा जो भी से आया अच्छा लगा भैया किया मतलब कि चाह के नहीं था कि जिंदगी में हम भी कोई समाज सेवक बन सकते हैं। बहुत बढ़िया भाजी थोड़ी सेवा देखिए कुछ लोग मिल गए जुड़ गए बहुत सारे लोग जुड़ गए एसपीटीवी से आगे ये भी और ये कह रहे हैं सोशल एक्टिविटी में जॉनी जी के अलावा मैंने कोई नहीं देखा समाज सेवा में लेकिन बजट सबके अच्छे अच्छे हैं मतलब कहने का भैया सही है। दिल्ली में जॉनी भैया ने बहुत करा है सबने देखा है और हम जानते हैं इसमें नो डाउट और कुछ काम ऐसे होते हैं मेरे भाई कि कुछ दिखा के किए जाते हैं और कुछ बिना दिखाए किए जाते हैं और कुछ लोग बताते ही नहीं है कि यार हमने ये काम कर दिया। हर किसी का एक में भाई हर किसी का अपना अपना रोल है सेवा करना। कोई 1 रुपए से करता है कोई 1 लाख से करता है और कईयों के पास तो 25-25 करोड़ जैसे अक्षय कुमार जी जिन्होंने हमारे मोदी साहब को फंड में दिए है तो बहुत सारे लोग हैं जिसका जैसे है। बट हाँ ये मैं जरूर कहता हूँ कि करना चाहिए और जिन्होंने नहीं किया कुछ आर्टिस्ट भैया जो बोल रहे हैं ना कि सेवा जिन्होंने नहीं किया चलो उनकी अपनी सोच है। कुछ आर्टिस्ट ऐसे भी हैं भैया जिनको खुद इस वक्त खुद जरूरत है। ये जरूरी नहीं है कि हर सिंगर या हर कलाकार या हर गाने वाला या हर बजाने वाला वो अच्छे बजट वाला ही होगा। मैंने देखी है बिल्कुल बड़े सिंगर बड़े आर्टिस्ट ऐसे हैं भैया और बाकी जिन जिन की सेवा उस प्रभु ने जिनको कोई नहीं करता करवाने वाला फिर वो ईश्वर है।
वो ईश्वर बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी शक्ति, सोच भी वही देता है बंदे को। मुकेश और भाजी जोनी भैया, हमारा जी जी, जोनी भैया को पहले भी सलाम था, आज भी है। बिल्कुल बिल्कुल हाजी हमारे वीर जी हैं। भैया, आपसे पहले हमारे साथ कैमरे में इस लाइव में जॉनी भैया ही थे, हमारे साथ जुड़े थे। तो अच्छा। हमने उनसे बहुत सारी बातें करी थी लाइव, क्योंकि आपको पता है जॉनी भैया से हमारा बहुत प्यार है, घर जैसा रिलेशन है, और जी जी बहुत अच्छा समय हमारा उनके साथ बीता है और बीत रहा है जी उनके जी साथ। तो बहुत हम उनको अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे ऐसे कामों में बहुत आगे रहते हैं वो। चलो जी आते हैं जी। बाजी, हमारा 31 मिनट हो चुके हैं, हमारे पास 1 घंटा रहता है। हमारी इतनी बातों में 31 आधा घंटा बीत गया, पता भी नहीं चला। तो हमारे दिलीप भैया एक फरमाइश कर रहे हैं साईं जी भजन जी की, कह रहे मुकेश जी की आवाज से सुनना है। जय हो, जय बड़ा बड़ा हो। फेमस भजन तो हैगा। बिल्कुल जीतू भैया, ऐसे कि मैं थोड़ा सा मैं दूसरे रूम में जाऊं, मैं थोड़ा ना, मेरा वहां पे तानपुरा पड़ा हुआ है ना, थोड़ा कानों में स्वर पड़ेगा तो अच्छा लगेगा। कोई अगर बाजी, आपको आ जाओ आ जाओ आ जाओ, है ना, मैं दूसरे रूम में आ रहा क्योंकि हूँ। टाइम हमारे पास शॉर्ट है। जी जी जी, तो थोड़ा थोड़ा तानपुरा को ये तानपुर के हमारे साथ दानिश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दानिश जी हेलो जी, हेलो। बहुत सारे लोग जुड़ गए भैया, सॉरी जिनका नाम नहीं ले पाया। करण जॉब जी, जी 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 सब। तो ये नाम मैं बाद में देखूंगा। अभी इस वीडियो को हम लोग एडिट करके हम अपने YouTube चैनल पर भी डालेंगे और Facebook पर भी डालेंगे। आप लोग इसको सपोर्ट करें, जी। और जिन्होंने SPTV ऑफिशियल फॉलो नहीं किया प्लीज फॉलो करें, क्योंकि अब इन दिनों में हम कुछ ना कोई आर्टिस्ट हमारे साथ ही रहेंगे। और आज हमारे साथ है ओ महाराज, जय मुकेश साईं जी। जी। आप कब आए? बल्ले 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 बल्ले, तू फोन करता ना, जय साई राम, RKR अरे भैया, राहुल। बहुत बहुत अच्छी रूह आज मेरे पास आई हुई है। एक कौन जी? मेरी जिंदगी का जो पहला भजन था ना, हाँ मेरी जी, जिंदगी का पहला भजन, मेरे साईं जी कदे ने छड्यो बाह मेरी। हाँ और जी, हाँ जी, जिन्होंने वो भजन लिखा था, हाँ जी, वो बहुत अच्छे मेरे भाई हैं, अमृत पाल जी। वैसे वो हाँ जी। पेशे से मेडिकल लाइन में है, और उनका अच्छा, शौक है बस कभी कभी कलम लेके लिखने का। आज वो भी मेरे पास बैठे हैं, उनकी तरफ से भी साईं राम गुरुबाबू जी। जय साईं जय साई राम, जय साई राम पाजी, जय साई राम। स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ SPTV ऑफिशियल चैनल ਤੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਖੇ ਭਜਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਇਨਾਇਤ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸੁਣੇ, ਬੜੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਬੜੇ ਸਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਜਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ आके, ਤੇ ਬੜੀ तारीफ करते हैं ਤੁਹਾਡੀ। बहुत थैंक्स है सबका, बहुत अच्छे मेरे भाई। गोली जी कान पर रखो पहला गाला। जॉनी मुकेश पाजी, थोड़ा सा टाइम का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जी भैया, बस क्वेश्चन बहुत सारे आगे, क्वेश्चन बहुत सारे आगे। पहला गाला जी, पहला गाला। ये हैं हमारे मुकेश जी पंजाब से। ये अपने ही अंदाज में जाने जाते हैं दिल्ली के अंदर, और आज हमारे SPTV ऑफिशियल पर है। और जो लोग हमें देख रहे हैं वो फॉलो करें हमारे इनायत मुकेश जी ऑफिशियल पे, जी जी। और हमारे SPTV ऑफिशियल। ये मेरी जिंदगी का सबसे प्यारा भजन है जी। मेरे साईं जी कदे न छड्यो बाह मेरी। क्या बात है, मैनू भी बड़ा चंगा लगता भाजी। क्या बात है। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी पाँव बख्शे हैं
कॉफी के सबक भी दीना, गुफ्तगू तूने सिखाई, बात करे तो मेरी बातों में असर भी देना, रोम रोम तू है मेरे, रोम रोम तू है मेरे, मैं ते हो गई तेरी साई, हुण कदे न छड्डो बानी साई जी, कदे न छड्डो बानी, मैं ते संग मस्त होई दीवानी तेरे नाम दी, ये दुनिया के साई जी तेरे नाम तो जान दी, ये दुनिया के साई जी तेरे नाम तो जान दी, पल विच मैं ते मर जावांगी, पल विच मैं ते मर जावांगी, जे ना देखा सूरत तेरी मेरे साई जी, हुण कदे न छड्डो बानी साई जी, हुण कदे न छड्डो मेरी। क्या बात है भाजी, क्या बात है, दिल खुश करता है, दिल खुश करता है, मजा आ गया। बेबी ना ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਵੌਇਸ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸਕਿਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਰੂਮ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ जी ਭਾਜੀ। ਗੱਲ ਦੱਸੋ जी, ਹਾਂ ਅਭੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ जी, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਜੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾਣੀ ਸਿੱਖ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? भैया इस लॉकडाउन में मैं पहले भी 2 चीजें बनाता था, तो आज भी 2 ही बनाता हूँ, तीसरी नहीं आती। बताओ 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 की बनाते हैं? 2 चीजें बनाता था, एक तो मैं चाय अपने लिए भी खुद बना लेता हूँ, तो कभी कभी घर वालों को खिलाता हूँ, चाय खुद बनाता था, और मैगी मैगी ये मैगी, हाँ मैगी मैं कभी कभी बना लेता था। हाँ, लॉकडाउन में मैंने एक चीज भैया जरूर सीखी है, मेरे पास एक मेरा सिस्टम ये था, ये मेरा सेटअप है जी, अच्छा जो जी। बहुत देर से इंस्टॉलेशन करवा के रखा था, पर मैं बहुत कम ध्यान देता था, पर अच्छा। जब से लॉकडाउन हुआ है मैं नए नए गाने खुद बनाई जा रहा हूँ, बना बना के रखी जा रहा हूँ, और जल्दी जल्दी वो मैं सभी साईं भक्तों को सुनाऊंगा। ਭਾਜੀ ਇਸ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੰਖੇ, ਸਾਰੀ ਖਿੜਕੀਆਂ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਭ ਹੋ ਗਏ, ਸਭ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਾਓ ਜੀ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੱਥ 'ਚ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। जी जी जी, पर ऐसे ना अगर ऐसे आप जोर जोर से बोलो, ऐसे आप जोर जोर से बोलोगे ना, तो फिर मेरे घर वाले भी मुझे बोलेंगे देखो भी चिंटू भाई तो सीख गए हैं, तो तुम क्यों नहीं कर रहे? तो निकल गए कमरे से बाहर आ गए, इसलिए मैं फिर दूसरे रूम में आ गया। मुझे कहते रहते हैं कि तुम देखो सारे जितने भी आर्टिस्ट, जितने भी कलाकार, सब घर पे कुछ कुछ बना, आप भी बनाओ। तो मैं उनको यही कहता हूँ भाई, मुझे तो मेरी सोरों के साथ रहने दो, आप बनाओ ना बनाओ। और भैया ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸੋ जी, जब हाले तक ਤੁਹਾਨੂੰ तो याद होंगे नहीं कि कितने प्रोग्राम कर चुके हो, कितने स्टेजा पे परफॉर्म कर चुके हो? बड़ा मुश्किल है ये याद रखना, ये तो मुश्किल है, मैं भी समझना बड़ा मुश्किल है। मैं चीज पूछांगा कि कोई एवं जिहा स्टेज जो तुसी ना भूलते हो, वो तो याद होता बंदे को, जो मैं कभी नहीं भूला स्टेज। हाँ, एक तो जी स्टेज मैंने जम्मू में एक माता रानी जी का जागरण किया था, क्योंकि अब तो चलो बाबा की कृपा ऐसी होगी ना कि साईं महाकुंभ करने के बाद जब दिल्ली स्टेज पे हम पहुंच गए, क्योंकि मेरे ख्याल से जो साईं भगत है, जो साईं भजन गाता है, सबसे बड़ी स्टेज उसके लिए वो दिल्ली की साईं महाकुंभ, और उससे भी ज़्यादा जो बड़ी स्टेज है वो है शिरडी दरबार,
शिरडी बाबा के दरबार जाकर के संध्या करते हैं। उससे बड़ी स्टेज साईं भक्तों के लिए और कोई नहीं हो सकती। और बाबा जी की कृपा से शिरडी जाकर के भोले साईं मिलन और हमारे जलंधर से एक संस्था बाबा की, और ये वो कम से कम इनको 7-8 बार शिरडी में जाकर के साईं बाबा के दरबार में मैंने काफ़ी बार चीज़ें कर ली। और पर जो ना बोलने वाली स्टेज है वो ये जम्मू की RS-पुरा है, जम्मू में भैया, वहाँ पे तो माता रानी का जागरण होता है। और जो कलाकार सिंगर अभी तक जम्मू में भी नहीं गए, कभी जाकर के जितना भैया वहाँ पे भी आर्टिस्टों की बड़ी कदर करते हैं, लोगों को बहुत प्यार से सुनते हैं। और वो मेरी स्टेज जिंदगी में बहुत एक अजब थी। उस वक्त मैं मतलब मेरा गाना नया था भैया, और मेरे भोलेनाथ जी ने ऐसा वहाँ पे डमरू बजाया, क्योंकि हमारी स्टेज एक डमरू हम बजाते थे। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल हूँ समझ गए। हूँ हो गए 42.28 मिनट हो गए सानू, और सानू करते हुए मतलब 42 मिनट 35 सेकंड हो गए। अब एक भी सेकंड की जी अच्छा भाई एक गल और दसो कि जब तुम स्टेज से जाते हो, स्टेज से चढ़ते हो, बंदा स्टेज से देखो कराने वाले तो सोचते ही हैं, और जो करता है मतलब गान जाता है स्टेज पे, कई बार बड़ा मूड ही चाहता है, सोचता है कि यार मैं स्टेज पे जाऊंगा और आज मैं ये गाऊंगा, आज मैं ये करूंगा, आज मैं ऐसा करूंगा, आज मैं वैसा करूंगा, ये बड़ी प्लानिंग करके आंदा बंदा। और उन्होंने जाते होते कहते और हाजी आपका टाइम खत्म हो गया, चलो अगला रहेगा। वो माहौल वो कि लग रहा है फिर आर्टिस्ट को वैसे बहुत बात पता कर गया जी, ये होती तो आर्टिस्टों के लिए बहुत दुख वाली बात है जी। होता पता कब है, जब बंदे का स्ट्रगल का टाइम होता है, तब शुरू में क्या है कि अगर किसी ने टाइम दिया हुआ आपको, मान लो 7 बजे संध्या शुरू हो गई है जी, मुकेश जी आपका टाइम जी पूरे 8 बजे टाइम है, मुकेश जी 8 बजे तैयार होकर बैठ के टाइम 8:30 हो गए, 9 हो गए, 9:30 हो गए, जब 10 बजने में बस वो थोड़ा सा टाइम रहेगा, तब यार इस आर्टिस्ट को चला दो। ये बातें होती है जब बंदे के कलाकार का, सिंगर का स्ट्रगल का टाइम होता है। और जब कोई सिंगर अपने अच्छे मुकाम पे पहुंच जाता है ना, तो हमारा सिंगर कहता है ये बात कि भैया कि अब मेरा टाइम हो गया, तो वो पब्लिक कहती नहीं भैया एक और भैया एक और गान दो। मतलब ये स्ट्रगल के टाइम में हर सिंगर को इस दौर से गुजरना पड़ता है। मुझे बड़ा मुश्किल टाइम होता है भैया, जब बंदा तैयारी करके बैठा है कि मैंने ऐसा करना, ऊपर से मान लो एक सिंगर गा रहा है, लोकल कोई भी सिंगर गा रहा है, ऊपर से कोई आर्टिस्ट जी जो स्टार बंदा आ रहा है कि वो बंदा तैयारियां कर रहा है 1 महीने से बेचारा ना, और जब वो स्टेज पे गया भैया टाइम तो हो गया जी, उसको बहुत टाइम होता है, बड़ा दुख लग रहा है। पर वो बंदे की बात होती है, अगर वो आर्टिस्ट है, अगर वो स्वर का पक्का है ना अपने का, उसे ये बात पता होती कि जिस वजह से आज मुझे उतारा गया ना, कल को इसी जगह पे मैंने आना, और वो मेहनत करके फिर वो स्टार बनता है। स्टार बनने के बाद वही टाइम उसे फिर उसके दिलीप भैया पूछ रहे हैं ज्वाला जी में तो पूरा टाइम मिला था आपको? बिल्कुल बिल्कुल, ज्वाला जी वाला तो महाराज तोबा तोबा, वो तो अरदासें नहीं कभी भूल सकता मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी अरदासें नहीं की थी दिलीप भैया, जितनी अरदासें मैंने उस आधे पौने घंटे में महामाई जी के आगे कर दी थी। मैं सब व्यूअर्स को बता दूं, ये ज्वाला जी में एक्चुअल हम लोग मुकेश जी इनायत जी के थ्रू एक प्रोग्राम करने गए थे, मतलब भजन वहाँ पे मुकेश जी ने गाने थे, बट अरेंजमेंट मुकेश जी ने किया था वहाँ पे अंदर गाने का। तो वहाँ पे जिस बंदे ने, मैं था भैया, जिस बंदे ने मुझे परमिशन दी थी ना वहाँ पे प्रोग्राम करने की, वो वही परमिशन मैंने आगे उनको भेज दी। ये दिल्ली वाले सारा अपना सेट लेके वहाँ पहुँच गए। अब महाराज जिससे परमिशन ली वो परमिशन को माने ना, हिमाचल वाले बोले कि किस बंदे ने परमिशन दी आपको, जहाँ तो परमिशन ही नहीं है, और दिल्ली वाले मुझे बोल रहे भाई पूरी तुमने कहाँ फंसा दिया। और मैं अपनी बात पे करती, मैं तो मोहर लगवा के आया हूँ ना, अब जिस बंदे ने परमिशन दी उसको कॉल कर रहा हूँ, वो मिल नहीं रहा, और मैं पढ़ रहा हूँ यार भाई जी मैं कौन से चक्कर में पड़ गया, क्योंकि हर आर्टिस्ट का काम नहीं होता है ना। किसी की स्टेज लगी गई, स्टेज है, वो स्टेज पे गया, माइक लिया, उसने गाया तो अपने घर। अगर वो नहीं होता तो मेरे ऊपर सदा के लिए, और मैं चिंटू भैया का चिंटू भैया बोले कि मैं भी मुकेश भैया यार आपने सारा ये
मैं बस अरदासें कर रहा हूँ, महामहिम जाके नाग लगा रहा हूँ, मेरी माँ आज मेरी लाज रख ले, आज भाई मेरी बड़ा लाज रख ले। बड़ा यादगार प्रोग्राम है वो, हड्डी उसकी बड़ा यादगार और है। दिल्ली से सभी श्री बालाजी ट्रस्ट, श्री बालाजी के नाम से जो ट्रस्ट है, हमारे दिलीप भैया जी और वो काफी जितने भी सेवादार और सब हो रहे हैं यार, रूम बुक हो गए, हम सारी कहने करके। अच्छा पर देखो भैया, अरदास में कितना दम होता है। और वहां पर फिर ज्वाला जी, माँ ज्वाला जी के दरबार में ऐसा प्रोग्राम हुआ, और माँ ज्वाला जी दरबार के अंदर प्रोग्राम करना, वो भी साउंड और म्यूजिशियनों के साथ, एक बहुत बड़ी बात और महामहिम बड़ा माता रानी ने करा, बिल्कुल माता रानी ने करा। और उसी आनंद की वजह से देखो फिर मैं दिल्ली भी आया, दिल्ली मैं उसकी। अच्छा भाजी एक गल दसो मैं तुसी जो है माहौल चल रहा है जी लॉकडाउन का, देखो जी। साडे और तुहाडे जो काम है वो बड़े हम तो सब इफेक्टेड होए, बट तुहाडे ते साडे काम में जेडे भी है ना, लंबे टाइम वास्ते लगता है कि थोड़ा जा हो गया है थोड़ा जा। जी जी ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਜਿਹੇ ਐਵੇਂ ਜਿਹੇ ਲੋਕੀ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹੋ ਗਏ, ਹੈਲਪਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੋ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋ ਗਏ ਯਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਲਾਸ ਹੈ। देखो जी गल है कि मेरे नाल जी मेरी टीम के प्रॉपर लड़के काम करते थे जी। वैसे मेरी टीम के 10 लड़के काम करते हैं, पर 10 विचों 5 लड़के इस तरह के ने कि जेडे मेरे तो इलावा मेरे तो बहुत बड़े स्टार कलाकार ने जेडे उन्होंने नाल के वर्क करते। हाँ जी, मेरे को इलावा कदे कदे मैनू छोड़ के भी चले जाते कि भैया जो मैं इस तरह करना, पर जेडे मेरे प्रॉपर 5 लड़के करना इदा के जेडे मेरे बहुत सालों तो ने और मैंने बहुत प्यार करते हैं। और जो भी मैं उन्होंने नाम तो नहीं लवांगा, पर जो भी मुनासिब सी मैं उन्होंने वास्ते मैं की किया, चलो मन करवा दो। और उन्होंने कॉल ही कही है कि तुसी बिल्कुल भी घबराना नहीं, बिल्कुल भी डरना नहीं। जिद्दां दी गल देखो जी, गल सही है कि हले तो मैनू नज़र आ रहा है 6 महीने 8 महीने या 1 साल सानू वेले बैठ के ही वो रोटी खाने वाला इंतजाम करना पड़ा जी। तो उन्होंने भी कोई गल कही कि तुसी घबराना नहीं, कोई गल नहीं, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੜ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਸ ਸੁਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੁੰਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸੁਰ ਹੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ तकदीर की प्रबंधी है। अच्छा चलो भाजी बिल्कुल ठीक गल है। हमारे मुकेश जी थे और मुकेश जी 49 मिनट 14 सैकेंड हो चुके हैं, टाइम बीतते जा रहा है तो साढ़े कोल 7 मिनट है। और मैं ना थोड़ा जा क्वेश्चन की होया 4 दिन सख्त आ गए इतने सदा मजबूरियां रहनियां नहीं, की होया 4 दिन सख्त आ गए इतने सदा मजबूरियां रहनियां नहीं, जे हसिया कम ना बनया तेरा ते फिर होया नहीं बोलियां जानियां। चंगे माड़े दिन लंघ जाने ये गल कह गए सच सियाने, चंगे माड़े दिन लंघ जाने ये गल कह गए सच सियाने, छड़ दे मित्रा गल्लां होरां रख भरोसे मालिक डोरा, एवें हौसला नहार साईं आप देणगे तार, एवें हौसला नहार सतगुर आप देगा तार, साईं आप देगा तार, भोला आप देगा तार। सो जिस रब ने पैदा किया इंसान ने भाजी नेटवर्क इशू आ रहा है, थोड़ा बहुत बढ़िया चलना क्योंकि इस वे सारी दुनिया नेटवर्क पे है और नेटवर्क में मैसेज आ रहे हैं मैसेज ज़्यादा बज रहे हैं। अच्छा हर बंदा वैसे भी हर बंदा इस वे नेटवर्क में है। अच्छा भाजी एक गल दसो जल्दी जल्दी। जी 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 सबको फेवरेट मूवी जी केड़ी है थोड़ी? देवदास। जल्दी जल्दी। देवदास। देवदास। फेवरेट हीरो? सलमान खान। फेवरेट हीरोइन? ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या राय। सलमान खान।
और ऐश्वर्या राय। फेवरेट क्रिकेटर? देखिए कट्टर है सचिन तेंदुलकर जी। सचिन तेंदुलकर, वेरी गुड भाजी। भाजी मैनू ना बड़ा ही चंगा लग रहा थोड़े नाल गल करते हुए, क्योंकि मेरा ना झाका खोल रहे हो तुसी। मेरा झाका खोल रहे हो तुसी हैं। मैं सबको बता दूं कि यार मुकेश भैया के साथ ना हमारा एक स्टेज रिलेशन तो है ही है, उसके अलावा भी ना हमारा जो व्यवहार प्यार मोहब्बत है ना वो अलग ही है, वो लेवल ही अलग है। जितू भैया क्योंकि मेरी दिल्ली में आप लोग वो लोग हैं जो मुझे सबसे पहले मिले थे। आप वो पूछ रहे थे ना कि सबसे जो पहले वाली स्टेज का मेन स्टेज वो कभी भूल नहीं सकता। आप वो लोग हैं कि जो मुझे जाते ही दिल्ली में सबसे पहले जिन्होंने मेरी उंगली पकड़ी थी ना। अरे भाई तू तो कमाल है यार। वाले उत्ते साईं जी, उत्ते वाले साईं जी ने ऊपर वाले आते आशीर्वाद है, कृपा है मुकेश जी पाड़े थे। इन्ना टैलेंट है ਤੁਹਾਡੇ। आप दिल लगी वाले बंदे हो यार, आप लगी हो आपको और सदा रहेगा जी, सदा रहेगा। देखो चलती जिंदगी में लोग बहुत आएंगे हमारे पास। हम कईयों के पास जाएंगे, कई हमारे पास आएंगे, क्योंकि जरूरत है। शायद वो हमारी जरूरत है, हम उनकी जरूरत है, ये जरूरत है, ये बोल रहे हैं। पर जो दिल लगी होती है वो हर जगह नहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे मुकेश जी का प्यार है। मैं आपको एक चीज, मेरे को वाकई याद आ गया भाजी, एकदम ए गल चल रही है थे, मैं दसदा अपने जो देख रहे हैं सामने और देखेंगे। मैं ना शूट करने आया था भैया अपना जम्मू, हमारा भोले का प्रोग्राम था अमरनाथ जी का, तो वहाँ पे हमने सेवा ली थी 10 दिन का। तो हमने मुकेश जी को बोला था, मुकेश जी आपने चलना है। मुकेश जी ने कहा था मैं आ गया बस। मुकेश जी अपनी पूरी टीम लेके आए थे और पूरे एक हफ्ते हमारे साथ रहे थे। तो वो जो हमारा एक्सपीरियंस रहा ना, जो हमने खूब वहाँ पे धमाल मचाई। भजनों में तो मचाते ही मचाते हमारे मुकेश जी, भजनों के तो बादशाह हैं। उसके अलावा जो हम मस्ती, मतलब पर्सनल जिंदगी जो हमारी लाइफ है, वो जो घूमे, मतलब कि लोगों को ये नहीं पता। हम मेरे को तो ये था ही नहीं कि मुकेश जी भी ऐसे हैं यार। झरनों में नहा रहे हैं हम इतने ऊपर यार, चल उधर चल, ऐ वाला नहीं देखा तू, चल। मैंने अपनी जिंदगी में ना इस एरिया में, जम्मू के एरिया में को मैं तो बहुत देर से वहाँ पे जाता था। और चिंटू भैया को, उनकी टीम को, सारी को मैं पहली बार वहाँ पे लेके गया और मैंने इनको एरिया दिखाए को, भैया कि आपको ये एरिया दिखा के लाता हूँ यहाँ का। भैया हम इस एरिया, आगे मेरे दोस्त थे वहाँ पे, फ्रेंड थे कुछ, हम उनके पास गए और काफी कुछ वहाँ पे देखने को मिला। कमाल ही हुई थी वो दिन भी। भैया कैसे थे? वो भी याद रहेगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा भाजी, जाते जाते टाइम हो गया 54 मिनट, जाते जाते ਤੁਸੀਂ SPTV ਦੇ ਬਾਰੇ थोड़े ਜਿਹੇ वर्ड्स थोड़े जानना चाहेंगे, थोड़े व्यूज जानना चाहेंगे। कमी की है और की कमी हैगी ते की असी अच्छाई की हैगी। कमी ते अच्छाई दोनों दसो। ओके देखो जी, SPTV टीम की जो मैं पहली कमी तो चलो नहीं कभी तो बता नहीं सकता मैं क्या नहीं, तो मुझे कभी कोई नजर नहीं आई। कभी मतलब अच्छाइयाँ बहुत नजर आई इनमें, कभी कुछ नजर नहीं आई। अच्छाइयाँ इनमें जो है कि जो इनके जो आज तक मुझे पता कि ऑनर आगे कौन इसे चला रहा है कैसे मुझे नहीं पता, पर मुझे तो यही पता कि जो इनके ऑनर है वो हमारे चिंटू भैया साहब हैं। और चिंटू भाई अपनी टीम को बहुत प्यार करते हैं। और मैंने आज तक कभी भी, जैसे आज की डेट में एक जो मालिक होता है ना, वो अपने वर्कर को कभी आँख निकाल के बात करने का, कभी मैंने आज तक चिंटू भाई को मतलब 3-3 4 टाइम बताया ना, बट मैंने एक हफ्ता रहे रुके थे, पूरा हफ्ता। हम तो चलो आर्टिस्ट कलाकार को आपको 2-4 घंटे मिलते होंगे, लेकिन तो पर्सनल आर्टिस्ट होगा आपका जो आपको इतना लंबा समय मिलता है, एक हफ्ता पूरा मैन के साथ होता है। इन्होंने अपनी टीम के किसी भी मेंबर को कभी भी ऊंचा नहीं बोला, मतलब जैसे भी है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो भी काम करवाते हैं बड़े प्रेम से, बड़ी मोहब्बत से करवा लेते हैं अपनी टीम को। बाकी दुनियादारी में कभी कभी ऊंचा बोलना पड़ भी जाता है भैया, कभी बोले भी होंगे वो मुझे पता नहीं, वो मुझे थोड़ा सफर है, 400 किलोमीटर का सफर है मेरा और इनका। तो मिलजुल के SPTV कमाल है भैया, आपकी सारी टीम कमाल है, आपके जितने भी आपके साथ लोग काम कर रहे हैं वो भी कमाल है, अच्छा काम कर रहे हैं आप, अच्छी टेक्नोलॉजी आपने दी है। और सबसे पहले मेरा ख्याल है कि ये जो
लाइव का कॉन्सेप्ट शुरू किया था आज से 5 साल 6 7 10 एसपीटीवी में शुरू किया भैया पहले। बिल्कुल भाजी, बिल्कुल बिल्कुल। साईं महाकुंभ ट्रस्ट का सर, जो जिस स्टेज पे आप आए थे, जब आप घबरा रहे थे, उसी स्टेज पे हमने लाइव स्टार्ट किया था। और उस टाइम पे लाइव तो हम करते थे, और जब हम लाइव छोड़ते थे तो जो देखता था ना, वो वेट करता था रुक रुक के, बफरिंग हो के। उस टाइम से हम लोग लाइव आजकल तो बड़ा इजी हो गया। आजकल तो कितना इजी हो गया, अस्सी तो थल्ले तुसी बह के लाइव चैट कर रहे हैं, लाइव आ गए। और मैं एक नाम जरूर लेना चाहूंगा कि राहुल छाबड़ा जी, बड़े भैया राहुल छाबड़ा साहब जो, और अक्षय कक्कड़ जी, मैं दो नाम ही ज्यादा उस ट्रस्ट में से जानता हूँ दोनों को। बाकी तो सब मैं चेहरे पे जानता हूँ। राहुल छाबड़ा जी और अक्षय कक्कड़ जी, ये दोनों नाम बहुत अच्छे। भाजी मैं एक ही नाम जानता हूँ। असली नाम जो है वो है राहुल छाबड़ा, विजय मल्होत्रा, रितेश भैया, अतुल मैनी। ये 4-5 नाम हैं जो ट्रस्ट के पिलर। मैं बता रहा हूँ ना आपको, देखो होता है सर भैया, बात कोई आ गई ना कि मैं तो सिर्फ एक ही बार मिला ना उनको सबको, क्योंकि मेरे को जो पता था, बाकी तो मुझे पता ही नहीं कि अंदर कौन काम कर रहा है, कैसे कर रहा है। वो तो जिन दो नाम पे जो मेरे सर्कल में थे वो मतलब बढ़ गया। और चिंतु भैया बात कर रहे हैं एसपी। हमारा टाइम हो गया भाजी, हमारा टाइम हो गया। बहुत आपके साथ बहुत अच्छा लगा। वैसे तो हमने बहुत दिल की बातें करी हैं, बट ये कैमरे पे आके आपके बारे में जाना, हमारे व्यूवर्स ने जाना, ये बहुत अच्छा लगा। और एसपी टीवी की टीम की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। खूब तरक्कियां करो, सबको, साईं भक्तों को खास करके जाते जाते 1 मिनट का टाइम है, कुछ गुनगुना दो सर, कोई भी भजन गुनगुना दो बढ़िया सा, उसके बाद विदाई लेंगे आपसे। हमेशा नहीं मैं ते भुल जाना सी, रब नू हमेशा नहीं मैं ते भुल जाना सी, जे साईं ना लाउंदे चरनी तां मैं रुल जाना सी, साईं ना लाउंदे चरनी तां मैं रुल जाना सी। क्या बात है जी। ये थे हमारे मुकेश इनायत जी। जैसे ये मुकेश इनायत जी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पूरी एसपी टीवी की टीम, जो ये हमारे आज एसपी टीवी ऑफिशियल पे आए, अपना समय दिया। जय साई राम, पब्यो, जय हो, जय